सबसे पहले व्यर्थ के पुराने सभी संकल्पों को साइड करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करते हैं। देखिए स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में जो विराजमान है अपनी भ्रुकुटी की कुटिया में, अपने सिंहासन पर। चेक करें अपने इस स्वरूप को, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संबंध की, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। पिता द्वारा सब खजानों की प्राप्ति कर संपूर्ण संपन्न हूं मैं आत्मा। स्व परिवर्तन की यात्रा में बाबा द्वारा प्राप्त हुई मेरी गुण शक्तियों की धारणाएं बहुत मदद करती हैं। हर पल ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है इस शरीर में आने के बाद का। जब तक लौकिकता में थी, ज्ञान में नहीं थी, तो बस जिए जा रही थी, सबको खुश करने के चक्कर में आगे बढ़ी जा रही थी। किंतु मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, विजय तिलक धारी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कदम कदम, क्योंकि संगम युग की इस वेला में मुझे मेरे पिता ने छुआ। उन्होंने मुझे चुना और अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया। मुझे सत्यता का ज्ञान दिया कि मेरी असली पहचान क्या है। ये शरीर, ये रोल, ये पोजीशन, ये एज, ये नाम, ये शान, ये जमा पूंजी, ये स्थूल संपत्ति, ये सब संबंध, संपर्क, तन मन धन, सब कुछ इस शरीर से जुड़ा है। बाह्य मुक्ता का सामान है सब, अर्थात सब विनाशी है, यहीं रह जाएगा। किंतु मैं आत्मा तो अजर अचल अडोल हूँ, सदा चलती रहती, निरंतर। महसूस करती हूँ जब से बाबा ने ये शक्तियां दी हैं, ये गुण दिए हैं, वरदान दिए हैं, मेरा जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। बाबा कहते हैं बच्चे 100% अटेंशन रखो, और अटेंशन भी अलर्ट होकर रखो, क्योंकि ये अंत समय है। माया चारों ओर से अटैक करेगी। हर कमी कमजोरी को अब समाप्त करना है, नहीं तो माया उसी कमजोरी के अनुसार पेपर ले आएगी। हर पल बाबा का संग, कितनी अद्भुत अनुभूति है। बाबा
यानी परमात्मा जो इस सृष्टि के रचयिता है, वही हम सबके माता पिता है, गुरु है, शिक्षक है, जीवन साथी है, बंधु है, सखा है, खुदा दोस्त है, बच्चे हैं। हर संबंध मेरा उन्हीं से है। देखें, महसूस करें, जब बाबा से सर्व संबंध है, सारा वर्षे में बाबा ने सब कुछ हमें सौंप दिया, तो फिर डरने की क्या बात है। परम शक्ति संग हो, सर्व प्राप्तियां हुई हो, तो क्या करना है, हर पल बाबा से कंबाइंड रूप में रहना है, उनके संग रहे। मुझ आत्मा को इस शरीर द्वारा सभी कार्यों को संपूर्ण करना है, संपन्न करना है। चलिए देखें अपने ऊपर इस परम शक्ति को, प्रकाश के पुंज को, जो मेरे पिता है, वो मेरे संग है हर पल। आइए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल बाबा ने बोला था, दोबारा से कितनी दफा बोला कि अपनी दिनचर्या मनचर्या बनाए, लक्ष्य निर्धारित करें, टाइम निर्धारित करें। चलिए आज का दिन भर का जो भी प्रोग्राम है वो बाबा को बताते हैं। अब बाबा से सब बातें बता दी, तो और भी ज्यादा अटेंशन में रहना है कि जो मैंने आज के लिए निर्धारित किया है वो मुझे हर हाल में पूरा करना है, उसमें सफल होना है। और जब जब समय, जब भी 1-2 मिनट जितना भी मिले, बीच बीच में सेवाएं अपनी कंटिन्यू रखनी है, उन्हें कभी नहीं छोड़ना। संग में बैठ के करें और भी सुंदर है, पावरफुल होती है। नहीं तो स्वयं की स्थिति को पावरफुल बना। जब जब समय मिले, मौका मिले, शांति की शक्ति की सेवा करनी। बाबा कहते हैं स्वयं को भी शांति के बल से भरें, और स्वयं जब भर जाए तो अन्य आत्माओं को भी भर दें, क्योंकि बाहर चारों तरफ बहुत अशांति है, प्रकृति भी अशांत है, आत्माएं भी अशांत हैं, चारों ओर अशांति ही अशांति है। तो ऐसे में बाबा के बच्चों का क्या दायित्व है, जो भी प्राप्तियां हुई है बाबा से, खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, शांत रहने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, वो सब अन्य आत्माओं को भी भेंट की जाए। चलिए इसी में हम अपना पहला कदम उठाते हैं, आह्वान करते हैं
ब्रह्मांड के सभी जो शरीर से बुजुर्ग हैं, उन आत्माओं का जो बच्चों के साथ रह गए हैं, जिनको बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, ओल्ड होम में, वृद्धाश्रम में, या जीवन छोड़ चुके हैं, बुजुर्ग रह गए हैं, हर उस बुजुर्ग आत्मा को जो सृष्टि रंगमंच पर है, अपना रोल निभा रही है या शरीर छोड़ के चली गई है, मैं सभी का आह्वान करती हूँ। और सभी को मुझ आत्मा का कोटि कोटि नमन। हे आत्मा, मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश यदि आपका अपमान हुआ, आपका निरादर हुआ, आपको चोट पहुंची, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान, उनसे शांति की शक्ति निरंतर मुझ में समा रही, वही मैं आपको भेंट कर रही। देखिए इस सुंदर से डायग्राम को। बाबा से आसमानी रंग की किरणों को प्रकृति के मध्य आते और वहां से उन सभी आत्माओं तक जाते, और बाबा भी सभी आत्माओं को इन आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणों से भर रहे। हे आत्माओं, आप अपने अंदर ये शांति का बल भर लीजिए और स्वयं को भरपूर कर लीजिए। आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। महसूस करें कैसे धीरे धीरे शक्ति लेकर वो सितारे लौटते जा रहे हैं। अब देखें, आह्वान करें ब्रह्मांड की उन सभी आत्माओं का जिनके साथी ने, बच्चों ने, बड़ों ने, छोटों ने इस पिछले कुछ समय में शरीर छोड़ा और सब दुनिया उलट पुलट हो गई, उनकी परेशानियां बढ़ गई उनकी। आइए उन सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, मैं आत्मा आप सभी को परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भर लीजिए स्वयं को। ये जो समय आया था, ये ड्रामा में नहीं था, इसमें फंसना नहीं है। उन आत्माओं को बाबा की शक्तियां भेंट कर आगे बढ़ना है, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए और आप भी सुख से अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर पाए, आगे बढ़ पाए। चलिए सभी को शांति का आसमानी रंग का बल भेंट करते हैं। अब देखें सभी को बाबा की इन आसमानी रंग की शक्तियों से भरपूर हो अपने अपने घर लौटते। अब आह्वान करेंगे उन आत्माओं का जिनका एक्सीडेंट में शरीर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, जो न चल पाते हैं, अपना स्वयं का कार्य नहीं कर पाते, डिपेंडेंट हो गए हैं और सारा दिन इस दुख से दुखी रहते हैं। अलग अलग रूप में जो परेशानियां हैं,
शरीर की एक्सीडेंट के कारण। देखिए उन सभी आत्माओं को अपने सामने। ये आत्माओं, आप सब परम पिता परमात्मा की संतान हो। अपने आप को कमजोर नहीं बनाइए। बाबा के संग अपना कनेक्शन बनाइए। बाबा को याद कीजिए। बाबा यानी परम पिता परमात्मा, और उनसे मिल रही आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को, और जब मन शांत होगा, स्थिर होगा, तब बुद्धि की लाइन क्लियर है। इसका मतलब तब आप श्रेष्ठ सोच पाएंगे, बाबा से कनेक्ट हो पाएंगे, योग लगा पाएंगे, और आपको अपने आगे का रास्ता बाबा दिखाएंगे कैसे पार करना है। तो बिल्कुल भी समय को न गंवाते हुए बाबा से कनेक्शन बनाइए और बैठकर पूछिए कि आप आगे की यात्रा कैसे करनी है। अब देखें कैसे सभी सितारे अपने आप को बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर रहे हैं। डायग्राम कितना सुंदर है। बाबा से मेरी भ्रुकुटी के मध्य मुझसे उन सभी आत्माओं को जा रही है, और बाबा भी उन्हें दे रहे हैं, और सभी अपने आप को भरपूर करते जा रहे हैं। ये शांति का बल है। शांति से स्थिरता आती है और सभी गुण इमर्ज होते हैं। शांति एक शक्ति भी है, गुण भी है। भर लीजिए अपने आप को। देखिए अब सभी जा चुके हैं। अपना सामने आह्वान करें पंच तत्वों का। देखिए अपने सामने पंच तत्वों को। सबसे पहले देखिए धरती को। ये धरती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की। आपने खाने को भरपूर दिया, स्वयं ही नहीं अन्य आत्माओं को भी खिला पाने का सुख मैं ले पाई। जो आपने दिया, हर चीज की भरपूरता आपने दी। खाने पीने को, रहने को, पहनने को, हर चीज आपसे ही प्राप्त हुई है। सारे सुख के साधन, सब कुछ मैं आपने दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जाने अनजाने अज्ञानतावश मुझसे जो भूल हुई, आपका अनादर हुआ, अपमान हुआ, आपको चोट पहुंची, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आपको परम पिता परमात्मा की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर ले। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को, और आने वाले कल्प के लिए फिर से सत प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। हे जल, आपको कोटि कोटि नमन। आपसे ही जीवन है। आपने इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की। हर समय भरपूरता रही।
मैं देख पा रही हूँ जल देवता भी भरपूर हो गए हैं शांति की शक्ति से। अब आप फिर से सत्य प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। अब देखें वायु को भरपूर कर दें आसमानी रंग की इन शक्तिशाली शांति की किरणों से। हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई सुख साधन की वस्तुओं से आपको हमने बहुत प्रदूषित, बहुत परेशान किया। पूरे कल्प में मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। आपकी पवित्रता से हम सब स्वस्थ हैं, जीवित हैं। आपसे ही हमारी श्वासें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए अग्नि तत्व को। हे अग्नि तत्व, आपको कोटि कोटि नमन। आप तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर है। आपसे हमें परिवर्तन होने की शक्ति मिलती है। आप में सदा परिवर्तन करने का भाव रहता है। जाने अनजाने अज्ञानतावश मेरे द्वारा किए गए कर्मों से आपको काफी क्षति हुई है। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपको परमपिता परमात्मा की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सत प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। और अब मैं देख रही हूँ आकाश तत्व को। हे आकाश तत्व, आपको कोटि कोटि नमन। आपने सदा ही मुझे बहुत सुंदर छत्र छाया दी है। आपके होने से मैं निश्चिंत, निडर, निर्भय होकर रह पाई। आप एक पिता के रूप में हर पल छत्र छाया बनकर मेरे संग खड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने अज्ञानतावश मेरी भूलों की वजह से जो आपको परेशानी हुई, दिक्कत हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपको परमपिता परमात्मा की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतत प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। चलिए अब अपने बाबा की संग ले हम बाहर निकलते हैं सूक्ष्म वतन से और पहुंचते हैं नीचे की ओर और स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर। भरपूर करते हैं पृथ्वी को बाबा से मिल रही शांति की शक्तिशाली किरणों से। भर दीजिए पूरी पृथ्वी को। देखें कैसे पूरी पृथ्वी इस आसमानी रंग की चादर से
थक गई है। कितना सुंदर अद्भुत नजारा है। और अब हम प्रवेश करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सभी फरिश्ते बाबा के एक साथ दुआओं के गांव। देखें स्वयं को और स्थित कीजिए ब्रह्म चौक के ऊपर। वहां से चारों ओर शांति की शक्ति का बल प्रवाहित करते हैं। पर्वत, नदी, घर, खेत खलिहान, वहां रहने वाली आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, सभी को ले आए अपने सामने आत्मिक स्थिति में और भरपूर कर दीजिए इन दिव्य शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणों से। चलिए, चारों ओर कितना सुंदर अद्भुत नजारा है। पूरा दुआओं का गांव कितना सुंदर, अद्भुत, शांत होता चला जा रहा है। अब बाबा का मैसेज बोलते हैं। हे पंचतत्वों और समय, आप यहाँ रहने वाली उन सभी आत्माओं को जिनका सत्य की स्थापनाओं में कोई रोल नहीं है, यहाँ से शिफ्ट करने में मदद कीजिए। और बाबा के उन बच्चों का जिनका स्थापनाओं के कार्य में योग है, उन बच्चों को यहाँ तक पहुंचने में मदद कीजिए। चलिए, अब हम लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। उससे पहले रास्ते में हम सब वहां जाएंगे जहां अभी बहुत जरूरत है शांति की शक्ति की। हमें पता है हमारे किस अपने को, बाबा के किस बच्चे को शांति की आवश्यकता है और हम जान नहीं पा रहे। तो चलिए, अभी हम चलते हैं और बाबा के बच्चों को शांति के बल से भर के आते हैं। उनके घर परिवार को इस बल से भर के आते हैं। चलिए, चलते हैं। स्थान आपके सामने स्वयं आ जाएगा चेहरों के रूप में, और फिर उन चेहरे को जहां वो रहते हैं वो स्थान पर हमें जाना है। चलिए, शांति से बैठते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करके आते हैं। चलिए, अब यहाँ से भी हम लौट चलते हैं अपने अपने स्थान की ओर। वो घर जो बाबा के संग से मंदिर बन गया है। चलिए, पहुंचते हैं अपने कर्म क्षेत्र। स्थित कीजिए स्वयं को अपने घर की छत के ऊपर और वहां से पूरी सोसाइटी को शांति की शक्तिशाली किरणों के बल से भर दीजिए। देखें पूरी सोसाइटी कैसे आसमानी रंग की चादर से ढक गई है। सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घर, सड़कें, आसमान, सब कुछ भरपूर हो गया है इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। अब आए अपने घर के ऊपर और घर के चारों तरफ बना दे एक सुरक्षा कवच।
अब एंटर करें अपने घर में और पूरे घर इस आसमानी रंग की किरणों से भरपूर कर दीजिए। अब देखें कैसे पूरा घर भरता जा रहा है। एक एक कमरा, एक एक दर दीवार, फर्नीचर, स्थूल वस्तुएं, हर चीज इस शांति की शक्तिशाली किरणों से भरती जा रही है। सभी कुछ मानो आसमानी रंग का हो गया है। चलिए अब घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर देते हैं शांति की इन शक्तिशाली किरणों के बल से। बाबा संग है, बाबा कैसे देख रहे हैं, पूरे घर को दृष्टि दे रहे हैं, सभी वस्तुओं को, सामान को और रहने वाली सभी आत्माओं को भी। तो भर दें सभी को बाबा की इन शक्तिशाली किरणों के बल से। अब पहुंचते हैं अपने स्थूल शरीर के पास पंच तत्वों से बने और प्रवेश करते हैं अपने शरीर में, तन में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इसी शरीर का आधार ले मैं अपने सभी कार्यों को संपन्न करती हूँ बाबा की श्रीमत पर। श्रीमत प्रमाण। हर पल अटेंशन में रहकर स्वस्थिति में स्थित रहती हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहकर सभी कार्य करती हूँ तो मेरी एनर्जी और टाइम दोनों बचते हैं और मुझे तब बाबा के संग समय बिताने को मिलता है। चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट, चाहे 5-10 मिनट, जितना जितना समय आप थोड़ी थोड़ी देर में बाबा कहते हैं मेरे साथ जुड़ के बिताएंगे, आपकी स्थिति उतनी शक्तिशाली होती जाएगी। सारे विकार, गलत संस्कार, पुराने संस्कार सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए महसूस कीजिए इन शक्तिशाली किरणों के संचार को प्रकृति के मध्य से लेकर शरीर के हर अंग में समाते। अब आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में, अपने सम्मान को दोहराते हैं। मैं पदम पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं विजय तिलकधारी आत्मा हूँ। मैं सर्व गुणों के खजाने जो मेरे परम पिता के पास है, जो वर्षे के रूप में प्राप्त हुए हैं, मैं उनकी मालिक हूँ। 36 दैवी गुण, 16 कलाएं, सारी शक्तियां बाबा ने मुझे दे दी। मैं ज्ञान सूर्य पिता की मास्टर ज्ञान सूर्य संतान हूँ। मैं सुप्रीम सर्जन पिता की मास्टर सुप्रीम सर्जन संतान हूँ।
मैं विश्व कल्याणकारी पिता की मास्टर विश्व कल्याणकारी संतान हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता आनंद के सागर हैं। बाबा शांति के सागर हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता प्रेम के सागर हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता सुख के सागर हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता पवित्रता के सागर हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं निर्भय, निडर, निर्माण चित आत्मा हूँ। मैं समय जीत आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। चलिए आज दिन भर मैं शांत स्वरूप बन के रहूंगी। सभी को शांति की शक्तियां भेंट करूंगी। संबंध संपर्क में ध्यान में आने वाली सभी आत्माओं को, जानी अनजानी सभी आत्माओं को शांति के बल से भरपूर कर दूंगी। मेरे बाबा मेरे संग हैं। उनके साथ कंबाइंड रूप में रहकर मैं कहीं पर भी सेवा कर सकती हूँ और यही मेरा सच्चा सहयोग है अपने पिता को। ओम शांति, ओम शांति,